कुछ अनसुनी कुछ अनकही कहानियाँ। हर कहानी कुछ कहती है। आइए सुनते हैं आज की कहानी क्या कहती है। आज की कहानी है देवव्रत शांतनु के 8वें पुत्र। महाराज शांतनु का जीवन निरस हो गया। कभी वे रानी गंगा की यादों में खो जाते, कभी अपने पुत्रों को याद करके गमगीन हो उठते, कभी 8वें पुत्र के आगमन की प्रतीक्षा में व्याकुल हो उठते। कभी भी उनके मन को चैन नहीं था। राजकार्य की ओर से वे विमुख हो चुके थे। कभी कभी जब उनका हृदय बहुत अधिक बेचैन हो जाता तो वे गंगा नदी के तट पर जाकर बैठ जाते और घंटों तक उसकी लहरों को निहारते रहते। फिर जी हल्का हो जाने पर वापस महल लौट आते। एक दिन महाराज शांतनु ज्यों ही गंगा तट पर पहुंचे तो वहां उन्होंने एक किशोर को देखा जिसके हाथों में धनुष बाण था। उस किशोर को देखकर महाराज शांतनु का हृदय एकाएक ही उसकी ओर आकृष्ट हुआ और वे उसके निकट जा पहुंचे। किंतु इससे पहले कि वो उस किशोर से कुछ कह पाते कि एक दृश्य देखकर उनकी आंखें सुखद आश्चर्य से फैल गई। उन्होंने जल में से गंगा को प्रकट होते देखा। गंगा मुस्कुराते हुए उनके निकट आई और बोली, राजन, ये आपका 8वां पुत्र है। मैंने इसका लालन पालन इस ढंग से किया है कि आने वाले संकटों को सहने में ये सर्वथा समर्थ होगा। गुरु वशिष्ठ से नीति, धर्म, राजनीति एवं धनुर्विद्या आदि सीखकर ये सर्वगुण संपन्न हो गया है। इसका नाम मैंने देवव्रत रखा है। जाओ पुत्र। गंगा ने देवव्रत के सिर पर हाथ रखा और आशीर्वाद देकर बोली, आज से तुम सुखपूर्वक अपने पिता के संरक्षण में रहो और इन्हें भी सुखी करो। इतना कहकर गंगा अंतर्ध्यान हो गई। पुत्र पाकर महाराज शांतनु की खुशी का ठिकाना न रहा। वे उसे लेकर महल में आए और मंत्रियों को उसके आगमन की खुशी में उत्सव मनाने का आदेश दिया। फिर दूसरे दिन ही राज्यसभा बुलाकर उन्होंने देवव्रत को युवराज घोषित कर दिया। देवव्रत बड़ा ही वीर और साहसी था। उसके साहस की हद तो ये थी कि एक बार वो अपने राज्य की सीमा पर घुड़सवारी कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक शत्रु राजा अपनी भारी भरकम सेना के साथ हस्तिनापुर पर चढ़ाई करने के इरादे से बढ़ा आ रहा है। तब उसने न केवल उस राजा की सेना को तहस नहस कर डाला बल्कि राजा को भी बंदी बनाकर अपने पिता के समक्ष प्रस्तुत किया। ऐसे वीर पुत्र को पाकर महाराज शांतनु का मस्तक गर्व से तन गया। इस पर भी वे कभी कभी गंगा की याद में खो जाते और उदास हो जाते। इसी प्रकार हंसी खुशी दिन गुजर रहे थे। हस्तिनापुर में दोबारा से स्थिति सामान्य हो गई थी। किंतु एक दिन फिर एक ऐसी घटना घटी जिसने आगे चलकर कुरुवंश के इतिहास को बदल दिया। इस घटना का उत्थान भी गंगा के तट से ही हुआ। एक बार महाराज शांतनु अपनी आदत के अनुसार गंगा तट पर टहल रहे थे कि उनकी दृष्टि एक अत्यंत रूपसी युवती पर पड़ी। उसे देखते ही महाराज शांतनु उसी प्रकार मोहित हो उठे जिस प्रकार वे गंगा को देखकर मोहित हुए थे। वे सुध-बुध खो बैठे। वो युवती स्थानीय मछेरों के सरदार की पुत्री थी जिसका नाम सत्यवती था। राजा ने सरदार के समक्ष उसकी पुत्री से विवाह करने की इच्छा प्रकट की। सरदार बड़ा ही चालाक और दूरदर्शी था। उसने तुरंत महाराज के समक्ष एक शर्त रख दी कि आप सत्यवती के पुत्र को ही युवराज घोषित करेंगे और वही सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। महाराज शांतनु ने सुनते ही इस शर्त को अस्वीकार कर दिया। अपने प्यारे पुत्र देवव्रत का अधिकार वे भला किसी दूसरे को कैसे दे सकते थे। दूसरे शर्त रखकर उन्होंने पहले भी अपने 7 पुत्र खो दिए थे, मगर अब वे इस प्रकार का कोई अंधा वचन किसी को नहीं देना चाहते थे। अतः अप्रसन्न और खिन्न मन से वे अपने महल में लौट आए। अब उनके दिन फिर उदासी में कटने लगे। किंतु देवव्रत ने शीघ्र ही उनकी उदासी का कारण जान लिया। वो उसी क्षण रथ लेकर मछुआरों के सरदार के पास पहुंचा और बोला, आप मेरे पिता की इच्छा पूर्ण करें। मैं राज सिंहासन पर से अपना अधिकार छोड़ने का वचन देता हूं। इस पर सत्यवती के पिता ने कहा, किंतु यदि आपकी संतान ने राजगद्दी के लिए विवाद उत्पन्न किया तो मेरे नाती संकट में पड़ जाएंगे। मैं आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा करता हूं। देवव्रत ने शपथ पूर्वक कहा। अब इससे आगे सत्यवती का पिता क्या कहता। उसी समय देवव्रत सत्यवती को रथ में बैठाकर राजमहल में ले आया।
राजा ने दूर से ही देवव्रत के रथ पर सवार सत्यवती को महल की ओर आते देखा तो उनकी खुशी का पारावार न रहा। गुप्तचरों से उन्हें सूचना मिल चुकी थी कि उनकी उदासी का कारण जानने के पश्चात युवराज देवव्रत सत्यवती को सम्मान सहित लेवा लाने नदी तट की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। सत्यवती के महल में आते ही महाराज शांतनु अपने भाग्य पर इठलाने लगे। उन्होंने देवव्रत की भी बड़ी प्रशंसा की। उसे गले से लगाकर उन्होंने उसे ढेरों आशीर्वाद दिए। फिर सम्मान सहित सत्यवती को अपने महल में ले गए। महाराज जानने को उत्सुक थे कि सत्यवती के पिता ने उसे देवव्रत के साथ इतनी आसानी से कैसे भेज दिया। अतः फुर्सत होते ही उन्होंने सत्यवती से ये प्रश्न किया। तब रानी सत्यवती ने उन्हें देवव्रत की प्रतिज्ञाओं के विषय में बताया। उनकी खुशी के लिए देवव्रत द्वारा ली गई 2 भीषण प्रतिज्ञाओं को सुनते ही महाराज शांतनु को गुस्सा आ गया। वे बोले, ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा, और इसके साथ ही वे अर्धमूर्छित से होकर शोक में डूब गए। पूरे राजमहल में ये बात फैल गई। इन भीष्म प्रतिज्ञाओं के कारण राजमहल की स्थिति विचित्र सी हो गई। सभी दरबारी और सेवक असहज हो गए। अब उन्हें कदापि महाराज देवव्रत की सेवा का अवसर नहीं मिलेगा। ये बात सभी को शोकाकुल कर देने वाली थी। देवव्रत को उसी दिन से भीष्म भी कहा जाने लगा। रानी सत्यवती ने भी राजमहल की असहज हो गई स्थिति को भांप लिया और इसके लिए स्वयं को उत्तरदायी जानकर वे मन ही मन अपने आप को कोसने लगी। ऐसी विषम परिस्थितियां बन जाने के कारण राजा और रानी को विवाह से जो स्वाभाविक खुशी मिलनी चाहिए थी वो भी न मिल सकी। समय का पहिया अपनी गति से चलता जा रहा था और खामोशी से सब कुछ देखता रहा। बहुत कुछ समय के गर्भ में दफन हो जाता है और घाव भी बढ़ जाते। धीरे धीरे राजा रानी भी इस बात को भूल गए। राजमहल की स्थिति भी सामान्य हो गई। फिर समय अनुसार रानी सत्यवती ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। उनमें से एक का नाम था चित्रांगद और दूसरे का विचित्रवीर्य। काल आने पर महाराज शांतनु का निधन हो गया। उसके बाद चित्रांगद को राजगद्दी पर बिठाया गया, जो कुछ समय बाद ही एक युद्ध में काल का ग्रास बन गया। तत्पश्चात छोटी आयु में ही विचित्रवीर्य को राजा घोषित कर दिया गया। जब विचित्रवीर्य वयस्क हो गया तो भीष्म तथा रानी ने उसका विवाह करने का निर्णय लिया। उन्हीं दिनों काशी नरेश अपनी 3 पुत्रियों का स्वयंवर रचा रहे थे। उन्होंने दूर पास के सभी राजाओं को निमंत्रित किया था, किंतु किसी पुरानी कटुता के कारण हस्तिनापुर नरेश को निमंत्रित नहीं किया गया। इसे हस्तिनापुर का घोर अपमान समझा गया। उसी क्षण भीष्म काशी जा पहुंचे एवं काशी नरेश के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई कर उसकी 3 पुत्रियों को बलपूर्वक हस्तिनापुर नरेश के लिए उठाकर ले आए। भीष्म का इतना दबदबा था कि वहां उपस्थित बलशाली से बलशाली राजा भी उनका विरोध न कर सका और भीष्म उन 3 कुमारियों को हस्तिनापुर ले आए। हस्तिनापुर पहुंचकर उन्होंने महाराज विचित्रवीर्य के विवाह की तैयारियों की आज्ञा जारी की तो काशी नरेश की सबसे बड़ी राजकुमारी ने भीष्म एवं माता सत्यवती से निवेदन किया, मैं शाल्व कुमार को मन से अपना पति मान चुकी हूँ, अतः मेरी प्रार्थना है कि मुझे वहां पहुंचा दिया जाए। उस राजकुमारी का नाम अंबा था। सत्यवती ने उसकी ये विनती स्वीकार कर ली और भीष्म से कहकर उसे शाल्व देश पहुंचाने का प्रबंध कराया। तत्पश्चात अंबिका और अवलंबिका का विवाह बड़ी धूमधाम से महाराज विचित्रवीर्य से संपन्न हो गया। समय का पहिया अपनी रफ्तार से चलता रहा। इसी प्रकार 7 वर्ष बीत गए, किंतु किसी भी रानी से महाराज विचित्रवीर्य के कोई संतान न हुई। उसके बाद अचानक वे बीमार पड़े और निसंतान ही इस लोक से विदा हो गए। फलस्वरूप हस्तिनापुर का राज सिंहासन उत्तराधिकारी विहीन हो गया। बड़ी समस्या उत्पन्न हुई। राज सिंहासन का राजविहीन होना बड़ा अशुभ था। क्या करें क्या न करें, महारानी सत्यवती समझ न पा रही थी। फिर काफी सोच विचार के उपरांत उन्होंने भीष्म से निवेदन किया कि वे राज सिंहासन पर बैठे, किंतु प्रतिज्ञा में बंधे होने के कारण उन्होंने स्पष्ट इनकार कर दिया। अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ना उनके लिए मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी था। सुनते रहो दिल से यूं ही कहानियां। कहानियां आपकी, हमारी और सबकी, जो दिलों को छू लेती है,
सुनते रहें। कहानियाँ।